मैंने सोचा क्यों ना मेरे एक रूटीन के ऊपर वीडियो बनाई जाए जिसमें मैं दिखाऊं कि मैं डेली गांव के अंदर क्या करता हूं सुबह से लेकर शाम तक। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द न्यू चैनल। हाँ, ये इस चैनल की सबसे पहली वीडियो होने वाली है और एक नया एक्सपेरिमेंट है, तो बस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आ रखा हूँ रनिंग के लिए, थोड़ी देर में जाऊँगा घर पर। बाकी बातें इंट्रो के बाद करते हैं। गांव में हो रखा है सही बारिश वाला मौसम और बाकी आपको अभी हवा की आवाज़ आ ही रही होगी। सुबह सुबह बारिश वाला कुछ भी सीन नहीं था, लेकिन लगभग मुझे यहाँ पर आए हुए आधा घंटा हुआ है और आधे घंटे के अंदर तेज़ तेज़ हवाएं चलने लगी और उसके बाद ये पूरा ऐसा माहौल बन गया। अभी मैं कहाँ पर हूँ? गांव के अंदर, जहाँ पर गांव के जो लड़के हैं, स्पेशली जो यंगस्टर यहाँ पर रनिंग करते हैं और यहीं पर रनिंग कर करके उनका मेन सपना क्या है कि मोस्टली जिनसे मैं मिला हूँ वो या तो पुलिस के अंदर कांस्टेबल लगना चाहते हैं या फिर अपनी इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर वो रनिंग करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाकर गांव की धर्मशाला टाइप है। गांव के लोगों ने क्या किया है, वहाँ पर कुछ पैसे वैसे जोड़कर वहाँ पर जो जिमिंग वाले इक्विपमेंट्स हैं वो मंगवा रखे हैं और वहाँ पर लोग अपने दंड पेलते हैं और जो पुशअप्स वेट उठाना और वो सारी चीज़ें वहीं पर करते रहते हैं। तो डेली सुबह सुबह मैं यहीं पर आता हूँ रनिंग करने के लिए और उसके बाद घर पे जाकर थोड़ा नानी को काम में हाथ बंटवाता हूँ और यही रहता है मेरा डेली का रूटीन। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए और साथ में इन वीडियोस को इंटरेस्टिंग बनाना वो एक अलग लेवल का चैलेंज है। तो देखता हूँ कि इन वीडियोस को मैं कितना मनोरंजक बना पाता हूँ और कैसा बना पाता हूँ, वो सब इस वीडियो के आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये मेरा पहला एक्सपेरिमेंट हो, तो जो भी गलतियाँ हो प्लीज़ आप उन्हें माफ़ कर देना। बाकी मौसम तगड़ा हो रखा है भाई। मेरी नानी उठती हैं सुबह 4:30 बजे के अराउंड और मैं उठता हूँ लगभग 5:30 या 5:45 के अराउंड। उसके बाद 10-15 मिनट में फ़्रेश होता हूँ, वॉशरूम जाता हूँ और उसके बाद लगभग 6-6:15 तक मैं इस ट्रैक पर आ जाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि बहुत से लोग यहाँ पर आर्मी और पुलिस के लिए ट्राई करते हैं। तो यहाँ के लोगों के लिए आर्मी में जाना एक बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले तो एक आप देश की सेवा कर रहे हो, दूसरा आपको एक अच्छी नौकरी मिल रही है और तीसरा अगर आप फ़ौज में लग जाते हो तो आपकी शादी होने में भी आसानी हो जाती है। अगर आप कभी हरियाणा के अंदर से सुबह सुबह निकले हो, रोडों के ऊपर देखा होगा तो आपने काफ़ी लोग रनिंग करते हुए मिल जाएंगे। थोड़ी थोड़ी धूप भी आनी स्टार्ट हो गई है। बाकी अपने कंट्री में पिछले 3-4 दिनों से ना काफ़ी तगड़े ट्रेंड चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो ये नेपोटिज्म वाला। देखो यार, नेपोटिज्म के ऊपर मैं कोई ऐसा एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, लेकिन नेपोटिज्म के ऊपर अगर अपन इतनी वो उंगलियाँ उछाल रहे हैं तो उस नेपोटिज्म को बढ़ावा देने वाला है कौन? ऐसा तो है ही नहीं कि अकेले बॉलीवुड में नेपोटिज्म चलती है। आप पॉलिटिक्स में ले लीजिए, पॉलिटिक्स में उसे परिवारवाद बोल देते हैं या फिर वंशवाद बोल देते हैं। बॉलीवुड में उसे नेपोटिज्म बोल देते हैं। हाँ, बॉलीवुड में थोड़ी नेक्स्ट लेवल पे है, लेकिन हमें कमी क्या है कि हम बिना चीज़ों को रिसर्च करे हम किसी के ऊपर भी एलिगेशन लगा देते हैं। बस ज्ञान की बातें बहुत हो गई हैं। घर पे जाकर नानी को भी काम करवाना है और आज काम करवाने में मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा क्योंकि साथ साथ में मुझे कैमरा भी हैंडल करना पड़ेगा। तो घर पे चलते हैं और यही नॉर्मली यहाँ पे जो गांव के लोग हैं उनका यही रूटीन होता है। हाँ, और मजे बस बढ़िया बढ़िया बढ़िया। धार दे खुला धार दे या मेरी सुसुई एक यार यार बहुत करा गई बोला क्या कर रहे हो माँ? घास को आप नानी जी को हमेशा यही कार्रवाई करते हुए देखोगे। लोग बड़ा याद करा आप दोनों ने। क्यों? वो डायलॉग मारे कर दोनों। डायलॉग का मारेंगे और क्या करेंगे? घास खोदना से बेटे, पशुओं के चारा। क्या नानी? तुम्हारा नाना जी सी दुनिया से घास घुस कभी खोदता नहीं,
न हुक्का भी खाटना पड़े न चा भी खाटना पड़े, किस्मत में लिखा के लाया था। तो लगभग डेली का मेरा रूटीन यही रहता है, पहले रनिंग करके आता हूँ, रनिंग करने के आने के बाद घर पर आते ही सबसे पहले ये जो लस्सी और ये अध बिला हुआ दही पीता हूँ, और उसके बाद मेरा अगला काम होता है जो भैंसे वैसे हैं उनको बांधना। लेकिन आज नानी ऑलरेडी उन भैंसों को छाया के नीचे बांध के चली गई है, पेड़ के नीचे। दोपहर को मुझे उनको एक भैंसों के लिए कमरा बना रखा है, उसके अंदर बांधना होगा। फिर होता है मेरा काम, ये जो कूलर है इसके अंदर पानी डालना। ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो एरिया है ये है कुंड, इसके अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। छतों के ऊपर बारिश से जो पानी इकट्ठा होते हुए इन पाइप के थ्रू इधर इस अंडरग्राउंड कुंड के अंदर चला जाता है, और फिर इसे ही लगभग नाना नानी पूरे साल पीने के लिए और कपड़े वपड़े धोने के लिए और नहाने वहाने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो अंडरग्राउंड वाटर है वो पीने के लायक नहीं है, और ना ही उससे फसल हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सलाइन वाटर है, बहुत ज़्यादा नमक है आगे पानी में। सिर्फ जो पशु हैं वही पी सकते हैं, आदमी उस पानी को नहीं पी सकता है। पानी वानी भरने के बाद जो मेरा अगला काम होता है वो है जो भैंस के लिए चारा होता है उसको काट के लाना। तो अभी तो क्या है कि नानी ये जो आप घास देख रहे हो इस प्लॉट के अंदर यहीं से काट वाट लेती हैं। अभी यहाँ पर जब घास ख़त्म हो जाएगा तो फिर नानी और नानी की बहन दोनों खेत में जाती है। जो आपने पुरानी वीडियोज़ में देखा होगा नानी घास काट रही थी, तो वो घास घर पे लाने के बाद उसको थोड़ा और छोटा करते हैं ताकि जो ये पशु हैं वो उसको ढंग से खा सकें। थोड़ी बंद लियान पकड़, एक थोड़ी टाइट। तो अभी तैयार हो गई है हमारी इस घास की गठड़ी। अभी हम दूसरे मामा जी के घर पे जाएंगे, इस घास को काट के लेके आएंगे। ये सिस्टम होता है भाई, डेली के ये टास्क है मेरे। कई लोग नहीं सोचता ससुर कैमरा खातर करा है, नहीं भाई मैं डेली यही चीज़ें करता हूँ। ऐसा नहीं है कि आज मैं अलग से कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, नाना नहीं भाई आज अलग से कर रहे तुम्हें काम करना पड़ा मन कौन मेरा विकास है कहता हो मजा ले है न्यूले फार्म पर है क्या कहा काम करने लगे होगा भाई। वो न्यूले मैं काम में न्यू फैलाऊंगा बुढ़ा पिंड से भी दे। सुमन राम राम। तो गाइस ये है मेरे मामा की लड़की, और ये हमें डेली हेल्प करती है घास को काटने में। के भाई दिखा दे दाम कैमरा है तो निचल कर ली इसने काट के ले मैं कौन काट के ले बे, तेरी दादी काटे तो तो प्रोसेस क्या होगा, मामा जी यहाँ से घास को डालेंगे और मैं इसको घुमाऊंगा, और फिर जो नीचे कट के गिरेगा वो हम जो पशु होते हैं उनको सर्व कर देंगे। लगभग घरों में आपको मोटर मिलेगी और एक बेल्ट के थ्रू इस हिंदी में क्या बोलना नान है पटो नान गंडासा मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं, लेकिन हरियाणवी में इसे गंडासा बोलते हैं। वो जो बेल्ट है वो इस गंडासी के ऊपर लग जाएगी और मोटर के साथ लग जाएगी, तो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ये छानी कट जाती है। बस सच्ची ये तो एक पढ़ता
ये छान नहीं लियो भाई। अगर आप डेली बेसिस पे देखोगे तो नानी सिर्फ इतना घास नहीं काटती है। आज नानी को कहीं पर बाहर जाना था, इस कारण से इतना सा घास काटा और इसी के चक्कर में हम हंस रहे थे कि इतना थोड़ा सा घास। शायद कई लोगों को ये जोक समझ नहीं आएगा, लेकिन गांव के लोग समझ पाएंगे कि भाई इतना घास एक टाइम के लिए कुछ भी नहीं होता है। आज बाहर ज़्यादा गर्मी नहीं है तो अभी हम इनको बाहर ही रखेंगे, लेकिन इस दौरान इनको पानी ज़रूर पिलाना पड़ेगा। और ये सब काम करने के बाद मैं इस कमरे में आता हूँ लगभग 11:30 या 12 के करीब। फिर कुछ YouTube पे वीडियोस देखता हूँ और अभी रिसेंटली जब से मैंने नई वीडियोस डालना स्टार्ट किया उन वीडियोस का एडिट करता हूँ। तो इस टाइप की लाइफ चल रही है मेरी। और मेरे दिमाग में एक आइडिया और आया है। यहाँ पे गाँव में मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम है भूप सिंह और उसके पास है लगभग 40 से 50 बकरियाँ। ही इज़ अ शेपर्ड। तो आप उस भाई की लाइफ के ऊपर अगर आप वीडियो देखना चाहोगे तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं उस वीडियो को थोड़ा अच्छे ढंग से एडिट करके भी उसकी लाइफ कैसी होती है काइंड ऑफ एक डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश करूँगा और जो अपना मेन चैनल है नोमैडिक इंडियन उस पर पोस्ट करूँगा। तो आप मुझे बताइए आप वो वीडियो देखना चाहोगे या नहीं। मॉर्निंग में आप भीम मामा जी से मिले थे और इन नानी से तो आप बहुत पहले मिले हुए हो। तो भीम मामा जी की मम्मी हैं ये नानी जी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। आगे कौन आवा कि जैसे तुमको बनाया गया है मेरे लिए। कोनी जो सुबह सुबह मैं और मामा जी घास काट के लेके आए थे वो थोड़ा सा वो अभी इन भैंसों को और उन दोनों को दे दिया गया है। आगरे का घाघरा बड़ी बीकानेर की जोधपुर की चट्टी ऊपर जो बुलेट का काकड़ी मतीरा खावा डटी डटी का। ले आजा। लगभग पिछले 1 महीने से मेरा डेली का रूटीन यही चल रहा है। सुबह उठता हूँ, रनिंग मैंने अभी स्टार्ट की है। ऐसा नहीं है कि मैं रनिंग आते ही करने लग गया था। 14 दिन तो हम क्वारंटाइन में रहे थे। ये भैंस हमारी फैमिली में लगभग 2012 से है। जैन 10 को शायद पैदा हुई थी, जनवरी 10 2012, तो 8 साल हो गए हैं इसको। और यार गांव के अंदर मैंने कुछ ऐसे चेंजेस देखे हैं जो अच्छे नहीं हुए। आज से लगभग 6-7 साल पहले तक गांव के अंदर मुझे डेफिनेटली याद है कि जब रात को हम बाहर सोते थे तो रात को हमें लगभग बहुत से तारे दिखते थे। और जो अपनी मिल्की वे गैलेक्सी है ना, गैलेक्सी का जो पाथ बनता है, आप सभी ने फ़ोटोज़ तो देखी होंगी, अगर आपने एक्चुअल में ना देखी हो तो वो मैंने गांव में देखी हुई है। लेकिन आजकल गांव के अंदर मिल्की वे गैलेक्सी का जो पाथ है वो नहीं दिखता है।
तो लॉकडाउन के दौरान भी यहाँ पर जो मिल्की वे है वो नहीं दिख रही थी। और जो मुझे सबसे बड़ा कारण लगा वो है लाइट पोल्यूशन का। पहले गांव के अंदर इतनी लाइट्स नहीं जलती थी कि भाई लोगों ने अपने घर के बाहर जो गली होती थी उसके अंदर लाइट लगा रखी है। तारे बहुत दिखने लग गए हैं, लेकिन मिल्की वे गाँव से अब विजिबल नहीं होती है। यहाँ से तो होती नहीं है, बाकी गाँव का मुझे आइडिया नहीं है। तो एक दिन मैं सोच रहा था कि किसी दिन खेत में जाऊँगा और जो मिल्की वे है इसको ढंग से ऑब्ज़र्व करूँगा। मेरा बहुत मन है इस टाइप की चीज़ों में, मिल्की वे को ऑब्ज़र्व करना, जो या फिर अपनी जो सबसे नियर बाय गैलेक्सी है एंड्रोमेडा उसको देखना है मुझे। बाकी शाम वाला जो रूटीन था वो पूरा हो गया। थोड़ी देर बाद जब ये चारा पूरा खा लेंगी तब इस भैंस को वहाँ पर बांध देंगे और बाकी जो दोनों हैं वो वहीं पर बने रह जाएंगे।